और अजमेर में शारदा के बाद भी कई किताबें अजमेर पे आई हैं, लेकिन उन किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। लोगों ने शारदा को रेफर ही नहीं किया, माना ही नहीं है, जैसे उड़ती हुई बात कह दी। और एक बात और सुनिए, मुगलों के जवाल के बाद अजमेर मराठों और राजपूतों के अंडर में रहा है। दे वर पावरफुल मास्टर्स ऑफ द प्लेस। वो हिंदू नहीं थे क्या? वो दरगाह के मंदिर को उस वक्त ढूंढ के निकाल नहीं सकते थे क्या? कौन नुकसान? मराठों का तो जब जंग करते थे तो नारा ही हर हर महादेव का था। आज के ज़माने में जो हो रहा है, और हिंदुस्तान में 800 साल से ख्वाजा साहब के आने के बाद से एक कंपोजिट कल्चर की बुनियाद रखी गई, जिसमें हिंदू और मुसलमान मेल मोहब्बत और आपसी भाईचारे के साथ रहते थे और रहते आए। राजा महाराजा बादशाह अपर लेवल के जितने लोग थे, इन सबका एक आपसी संबंध था, माहौल अच्छा था। उसी माहौल के तहत इन सूफियों की तालीम ने हिंदुस्तान का जो एक पूरा समाजी ढांचा था उसको ऐसा बनाया और ऐसा पेश किया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। कुछ लोगों के जहन में इस ज़माने में कुछ फितरत आई या नहीं आई, मामला क्या है, उनके जहन कुछ पलटे हुए हैं, लेकिन इससे हमारे पूरे समाज पे असर नहीं पड़ना है। मुझे आज भी दरगाह शरीफ में बैठ के मैंने देखा कि हज़ारों हिंदू भाई हमारे उसी अक़ीदत से आते हैं कि हम ख्वाजा के दरबार में जा रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर कोई मज़हब, धर्म, जात पात, ऊंच नीच की कैद नहीं है। आर्य साहब का दरबार सबके लिए खुला है, और चूँकि वो हिंदुस्तान में हम लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आए, और ख्वाजा साहब की बारगाह से लोगों को फैज़ मिलता है, ब्लेसिंग्स होती है। तो आते हैं, अपनी श्रद्धा अक़ीदत से आते हैं। जहाँ तक मंदिर का सवाल का उधम है, अजमेर का सिवाय एक शारदा साहब के किताब के एक रेफरेंस के, वो भी ट्रेडिशन पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जुबानी सुनी हुई बातें हिस्ट्री नहीं होती है। शारदा साहब पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक मामूली, जिसे कहते हैं सुनी सुनाई बात पर यकीन करके कैसे ये बात लिख दी। रहा सवाल संदल का, हिंदुओं को पेश करने का, तो ये बात भी आपको